जीएसटी स्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म होने की उम्मीद है और इस वजह से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा सेक्टर्स के अंदर बहुत बड़ा बूम आया है। ये कितना बड़ा रिफॉर्म हो सकता है, किस सेक्टर के अंदर रिफॉर्म होएगा, कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होएगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ये हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं। जरूरी नहीं है ये चीज हो, क्योंकि ये एक बात हुई है और सिर्फ एक अटकलें हैं। किसी को कुछ नहीं पता क्या स्ट्रक्चर होएगा, कैसे होगा, लेकिन अभी तक जो पता लग रहा है वो इतना लग रहा है कि दो स्लैब्स होएंगी, 5% की और 18% की। तो क्या पता, हो सकता है कि जो मैं इस वीडियो के अंदर चीज बोलूं कल को गलत प्रूव हो जाए। तो आपको ये चीज लेके चलनी है कि ये हर चीज अजम्पशन पे चल रही है, पता किसी को कुछ नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर खबर है मैं उसको लेके जितनी हो सकता है आपको इन डेप्थ डिटेल नॉलेज इस वीडियो के अंदर देनी शुरू करूंगा। तो जो सबसे पहले चीज निकल के आती है, जो हमको बजट से भी सीखने को मिला था, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस वक्त फोकस है वो कंजम्पशन बढ़ाने की तरफ है, बजाय कि केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। पिछले 7-8 साल का गवर्नमेंट का फोकस जो था सारा का सारा केपेक्स के ऊपर था। अब भी केपेक्स के ऊपर है, लेकिन वो थोड़ा सा शायद बैकफुट पे आया है और अब जो ज्यादा फोकस है वो कंजम्पशन बढ़ाने के ऊपर है। मिडिल क्लास को पैसा उनकी जेब में डालने की तरफ फोकस है। अगर हम बजट में भी देखें तो इनकम टैक्स स्लैब्स में काफी ज्यादा चेंजेस आई थी और नीचे का सारे मतलब 11 लाख के ऊपर जाके ही अब आपको टैक्स लगना है और मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत दी गई है। और जो अब जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स होने हैं, इससे भी जो राहत है, मिडिल क्लास हो लोअर क्लास हो, इससे तो हर किसी को ही फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी तो हर कोई देता है, वो अमीर हो या गरीब हो। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के अंदर पैसा लिमिटेड ही है। अगर सरकार जीएसटी कम करती है तो सरकार का रेवेन्यू भी कम होगा। तो अल्टीमेटली अगर सरकार कंजम्पशन को बढ़ावा देगी, जो अपने को बजट से सीखने को मिला था कि केपेक्स के अंदर बढ़ोतरी नहीं की गई थी, तो हम एक ये चीज मान के चल सकते हैं कि आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उतना पुश शायद ना हो, मतलब या ज्यादा ग्रोथ जो पहले थी वो उतनी ना आए, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा लिमिटेड ही है। और अगर सरकार का पैसा कम होएगा इन द वे ऑफ जीएसटी और टैक्सेस, तो कहीं ना कहीं से तो सरकार भी अपना जो केपेक्स वगैरह वो कम करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक चीज साथ में अपने को ये देखने वाली है कि जो भी वाइट गुड स्टॉक्स हैं या ऑटो स्टॉक्स हैं, जैसे ये खबर आई इनके अंदर एक बहुत ही बड़ी रैली आई है। लेकिन अपने को ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अगर मैं अपना इस वक्त एसी लेना चाहता हूं, मैं यही चीज सोचूंगा यार मैं ना 2 महीने डिले कर देता हूं अपने एसी लेना, जहां पे मेरा 28% जीएसटी लग रहा है, क्या पता मेरे को वो 18% जीएसटी पे मिल जाए, तो मेरा 5,000 रुपया बच जाएगा। यहां तक भी नहीं, अगर मेरे को गाड़ी लेनी हो, 10 लाख की गाड़ी है जिसके ऊपर 28% जीएसटी लग रहा है, अगर वो 18 हो जाएगा, मेरी कितनी ज्यादा सेविंग हो जाएगी। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो कह या कंस्ट्रक्शन वो कहता है कि मैं 15 दिन बाद शुरू करूंगा, तो उसको डिले करके बोल देगा कि नहीं मैं इसको 2 महीने बाद कम करूंगा, कि सीमेंट के ऊपर तो 28% जीएसटी है, अब मेरा वो 18% हो जाएगा, मेरी जो घर की कंस्ट्रक्शन है या बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो जो हर किसी को उम्मीद थी कि Q2 के अंदर रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे, फेस्टिव सीजन भी है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि Q2 के अंदर डिमांड जो है बहुत ज्यादा खराब होएगी। हर कोई अपनी जो स्पेंडिंग है वो डिले कर देगा। मैं आपको अपना एग्जांपल ही बताता हूँ। हम अपना नया घर बनाने लगे और हमने यही सोचा है कि 2-2.5 महीने के बाद जब जीएसटी का स्ट्रक्चर आएगा, हम उसको तब करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं, कि देखते हैं कि सीमेंट के ऊपर कितना जीएसटी रिड्यूस होता है। तो जो पहले मार्केट के अंदर एक पिक्चर बन रही थी कि Q2 रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे, अब आपको ये चीज एक चीज देख लेनी चाहिए कि Q2 के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब आने वाले हैं, क्योंकि हर कोई अपनी स्पेंडिंग डिले करेगा। हर किसी को है कि हमारा अगर पैसा बचता है तो 2 महीने बाद सही, हम 2 महीने बाद वो चीज ले लेंगे। तो Q2 के रिजल्ट्स बहुत खराब आएंगे, जो मेरा ओपिनियन है। और जो भी स्टॉक्स इस वक्त बहुत ज्यादा अप गए हैं इस वजह से कि जीएसटी के अंदर बहुत रिफॉर्म्स होंगे, मेरे को लगता है कि आपको एक बारी इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर पहली बात तो मार्केट ने बहुत जल्दी डिस्काउंट कर लिया। और मंडे के दिन जब सैटरडे को पीएम मोदी ने अनाउंस किया था, मंडे के दिन ही सारे स्टॉक्स 8-8, 9-9% पे गैप अप हुए। तो काफी हद तक उन्होंने वो चीज एक ही दिन के अंदर डिस्काउंट कर ली, वहां से कोई स्टॉक गिरा तो नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि जब Q2 के रिजल्ट्स आएंगे और जब सारे देखेंगे कि बहुत खराब आए हैं और इनके अंदर जब गिरावट आएगी, या क्या पता Q2 रिजल्ट्स आने से पहले इनके अंदर गिरावट आ जाए कि रिजल्ट्स बहुत खराब आने वाले हैं,
तब आपको इनको बाय करना चाहिए, और बाय बिल्कुल करना ही चाहिए। तब आपको ये नहीं देखना कि रिजल्ट्स खराब आए हैं, क्योंकि वो रिजल्ट सिर्फ एक क्वार्टर के लिए खराब आए हैं। हर किसी को पता होगा कि जीएसटी कम हो गया हुआ है। अब मेन बात आती है कि हम बात करें जीएसटी की, कि जीएसटी किन आइटम्स पे कम हो सकता है। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर मेरे को लगता है जीएसटी डेफिनेटली कम होगा, वो हो सकता है सीमेंट। सीमेंट गवर्नमेंट का बढ़ावा भी है हाउसिंग के ऊपर, इस वक्त 28% जीएसटी है, और जहां पे बात हो रही है कि 28% की स्लैब को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो सीमेंट मेरे को लगता है काफी हाई चांस है कि सीमेंट सेक्टर को काफी बेनिफिट होगा, और सीमेंट 18% पे इसकी जीएसटी आ जाएगी। लेकिन मैं इसमें एक और चीज बोल दूं, अगर सीमेंट की जीएसटी कॉस्ट 28 से 18 आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कोई अपना नया घर बनाना शुरू कर देगा कि 28 से 18 होगी है। इतना जरूर हो सकता है, जहां पे अगर कोई सोचता था कि मैं घर की अपनी कंस्ट्रक्टेड एरिया फॉर एग्जाम्पल 2000 स्क्वायर फीट रखूंगा, वो कह देगा कि मैं इसको 2300 स्क्वायर फीट कर देता हूँ, कि चलो मेरे पास इतना बच रहा है, मैं इसके ऊपर अपना और कॉस्ट बना लेता हूँ, कि मैं एक कमरा इसके अंदर और बना लेता हूँ। या अपना घर के अंदर अगर मेरा 400 गज का प्लॉट है, जहाँ पे वो सोच रहे थे कि मैं 250 गज की कंस्ट्रक्शन करूं, उसमें वो कह देता है चलो मैं 280 गज की कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं, कि मेरे को बेनिफिट मिल रहा है कि मैं अपना पैसा और उसको इस्तेमाल कर लेता हूं। दूसरा सेक्टर जो मेरे को लगता है शायद 99.99% चांस है जिसके ऊपर जीएसटी में रिलीफ आएगा, वो होएगा रिन्यूएबल सेक्टर, जिसमें सोलर पैनल, सोलर पार्ट्स, विंड मिल्स, इन सबको बेनिफिट होएगा, क्योंकि इस वक्त ये आती है 12% जीएसटी पे। और रिन्यूएबल के ऊपर वर्ल्ड वाइड ही हर किसी का फोकस है। हर किसी को है कि हम नॉन रिन्यूएबल कोल और ऑयल एंड गैस से दूर जाएं और रिन्यूएबल की तरफ जाएं। तो 12% से 18% रिन्यूएबल जाए, जहां पे सरकार ऑलरेडी इन कंपनीज को इंसेंटिव्स इतने ज्यादा दे रही है, हाईली अनलाइकली है कि इसके ऊपर जीएसटी जाए और वो 12% से कम होकर 5 पे ही आएगा, क्योंकि 12% की जो स्लैब है उसको बिल्कुल ही खारिज करने का प्रस्ताव है, कि मतलब इसको बिल्कुल ही हम खत्म कर देंगे, 5 और 18% की स्लैब होएगी। तो रिन्यूएबल सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है जिसके ऊपर आप फोकस करो, और जिसकी डिमांड भी बढ़नी है, आगे फ्यूचर भी ब्राइट है। तीसरा सेक्टर जो आता है वो आता है ऑटो का। ऑटो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इस वक्त मार्केट ने हर किसी ऑटो स्टॉक को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड कर दी है, लेकिन इसके अंदर जो मेरे को लगता है जो सरकार कर सकती है, सरकार इसको ब्लाइंडली 18% पे ना लाके, ऐसा भी हो सकता है जैसे उन्होंने बोला कि हम कुछ एक गुड्स के ऊपर बहुत छोटी लिस्ट होएगी जिसके ऊपर 40% हम जीएसटी चार्ज करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक ऑटो का कह दें कि जैसे इस गाड़ी की इतनी सीसी है, व्हीकल या गाड़ी की या टू व्हीलर की, या सेकंड हो सकता है कि आप वो बोल दें कि जो गाड़ी 20 लाख के ऊपर है उसके ऊपर हम 40% करेंगे, उसके नीचे हम 18% करेंगे। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन से, मतलब बेसिकली एक लोअर स्ट्रेटा में आते हैं, लोअर तबके के अंदर आते हैं। मतलब जो कंपनी की आपको ये देखना पड़ेगा जिसकी गाड़ी सस्ती है या मोटर बाइक सस्ता है, उसको बेनिफिट ज्यादा होगा, बजाय कि हम देखेंगे कि जिसकी गाड़ी महंगी है। अब मेरे को नहीं लगता कि जेएलआर हो गया या ऑडी, बीएमडब्ल्यू, तो चलो ऐसी कोई कंपनी नहीं लिस्टेड, लेकिन टाटा मोटर जैसी कंपनी को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो, क्योंकि टाटा मोटर का जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता है वो जेएलआर से आता है। खैर टाटा मोटर का कोई ज्यादा जेएलआर इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट भी नहीं करता, तो इस टाइप का स्टॉक मेरे को नहीं लगता ज्यादा बेनिफिट करे। इवन मेरे को लगता है कि शायद आइशर मोटर जो कि हाई एंड बाइक्स बेचता है, या बजाज ऑटो के कुछ एक बहुत हाई एंड बाइक्स है, उनके ऊपर भी हो सकता है कि सरकार उतना ना करे। लेकिन अपने को एक और चीज भी इसमें फोकस में रखनी है कि अगर जीएसटी तो कम हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक सेस का भी टूल है, क्या पता वो जीएसटी जो है 28 से 18 करके उसके ऊपर उतना सेस लगा दें। तो क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर आप हीरो भी देखोगे या बजाज ऑटो, मारुति, इनके अंदर जितनी रैली आई है, मेरे को लगता है कि आपको फॉर द टाइम बिंग इनको अवॉइड करना चाहिए। और जब इनके अंदर करेक्शन आती है, जब जीएसटी का पूरा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर आपके सामने आए, तब आपको लेना चाहिए। फोर्थ सेक्टर जो होएगा वो होएगा वाइट गुड्स का। वाइट गुड्स अगेन इस वक्त जैसे एसी हो गया, एसी के ऊपर 28% जीएसटी है, तो एसी कोई लग्जरी नहीं है। इस वक्त जितनी गर्मी हो चुकी हुई है, आप एसी को लग्जरी नहीं मान सकते, तो हाई चांस है इसका भी कि ये 18% पे आएगा। लेकिन अगेन एसी स्टॉक्स का जैसे इस बार ही क्या हुआ, अपने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का भी जैसे एग्जांपल था, या बाकी अब वोल्टास, ब्लू स्टार के अगर आप रिजल्ट्स देखो बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं, और इन सब कंपनीज की इन्वेंट्री पाइल अप हो चुकी हुई है। और अब क्योंकि मेरे को लगता है कि हर कोई अपनी स्पेंडिंग जो है उसको डिले करेगा, तो जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो तो खराब आएंगे, इवन वाइट गुड सेक्टर में Q3 रिजल्ट्स भी खराब आएंगे, इसका भी बहुत बड़ा चांस है। क्योंकि अगर मान के चलता हूं कि मैंने सरकार सितंबर या अक्टूबर में
जीएसटी अपना कम कर देती है, लेकिन जो उनकी इन्वेंट्री पाइलअप ऑलरेडी हो चुकी हुई है उसको उनको क्लियर अप करने में 6 से 8 महीने लगेंगे। तो चाहे उनके प्राइसेस कम हो जाएं, लेकिन वो रिजल्ट्स के अंदर उसको रिफ्लेक्ट होने में कम से कम 2 से लेकर 3 क्वार्टर लगेंगे। तो वाइट गुड स्पेस अगेन मैं यही चीज बोलूंगा, इनके अंदर फॉर श्योर है, मतलब यार 9 फॉर श्योर तो देखो कुछ भी नहीं होता, सॉरी मेरे वर्ड्स के लिए, लेकिन 99% चांस है कि इनके अंदर जीएसटी जो है कम कम होएगा। तो जब व्हाइट गुड्स के अंदर जीएसटी कम होने की खबर आती है और जब आप देखोगे कि इनके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब आए हैं, तब आपको इनको जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। जो भी आपको स्टॉक अच्छा लगे, मैं कोई शेयर का जिक्र नहीं करता, लेकिन जब कोई भी ये जो स्टॉक्स हैं जो कि बड़े स्टॉक्स हैं, जब भी ये स्टॉक्स गिरते हैं तब आप इनको अक्यूमुलेट करो। और अब ये जो स्टॉक्स हैं आप इनके अगर चार्ट देखो, हेवल्स हो गया, वोल्टास हो गया, या बाकी ब्लू स्टार हो गया, वर्लपूल हो गया, जॉनसन हिताची, अगर आप इनके 4-4 5-5 साल के भी चार्ट्स देखोगे, इन्होंने कोई पैसा नहीं किसी को बना के दिया। पैसा जरूर बना के दिया, लेकिन जहां पे मार्केट की इतनी जबरदस्त रैली आई है, इन्होंने उसके मुकाबले कुछ भी नहीं बना के दिया और 2-2 3-3 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। उसकी वजह यही है कि जो कंज्यूमर है उनकी तरफ से स्पेंडिंग बहुत कम थी, और स्पेंडिंग कम हुई है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि सरकार इतना ज्यादा एफर्ट कर रही है कि हम, जैसे पहले बजट के अंदर उन्होंने इंसेंटिव्स लिए, अब जीएसटी के इतने बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, तो सरकार का जो मेन फोकस है वो कंजम्पशन की तरफ है। और पर्सनली मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा फायदा जो 2 सेक्टर्स को होगा वो रिन्यूएबल और वाइट गुड स्पेस, एसी टाइप, इन चीजों को ही होगा। तो जब भी इनके रिन्यूएबल के तो खैर रिजल्ट्स खराब नहीं आएंगे, लेकिन जब वाइट गुड स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आते हैं या ऑटो स्टॉक्स के रिजल्ट खराब आते हैं, तो आपको इन स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए। और खराब रिजल्ट्स आने पे, या इवन अगर खराब रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन के अंदर ये स्टॉक्स गिरते हैं, तो आपको इनको जरूर अकुमुलेट करना चाहिए। आप अगले 2-3 साल इनको लेकर रिग्रेट नहीं करोगे। और मेरे हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो केपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड स्टॉक से अगर आपके पास है, तो आपको इसको शिफ्ट करके कंज्यूमर की तरफ लेके आना चाहिए। एक फिफ्थ सेक्टर भी है एफएमसीजी का, जिसके स्टॉक्स बहुत ज्यादा अप हुए हैं, लेकिन पर्सनली एफएमसीजी स्टॉक्स क्यों अप हुए हैं ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ आया। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कोलगेट का टूथब्रश या टूथपेस्ट यूज करता हूं, जीएसटी कम होने से जिसकी कॉस्ट ऑलरेडी 30-40 रुपए है, अगर 1 या 2 रुपए कॉस्ट कम भी हो जाती है, उससे ये नहीं है कि मैं टूथब्रश टूथपेस्ट ज्यादा यूज करना शुरू कर दूंगा, उसकी डिमांड उतनी ही रहनी है। या 50 पैसे मैगी का रेट कम होने से कोई मैगी खानी नहीं शुरू कर देगा, या बाकी डाबर के प्रोडक्ट्स को यूज करना नहीं शुरू कर देगा। और अगर आप एफएमसीजी सेक्टर को अच्छी तरह ट्रैक करते हो, या अगर आप उनको एनालाइज करोगे, ये कंपनीज का अगर प्राइस ऊपर चला जाए, ये कभी भी उसको प्राइस को नीचे नहीं लेके आती, ये अपनी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देंगी। अगर मान के चलो एक चिप्स का पैकेट है जिसके अंदर अगर ये 45 ग्राम चिप्स डाल के देते हैं, तो 45 की जगह 48 ग्राम आपको डाल के देना शुरू कर देंगे, लेकिन वो 20 रुपए का पैकेट 20 रुपए का ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होएगा कि 20 वाली चीज 19 हो जाएगी। या डव का सोप है, वो कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत कम प्राइस हो जाए, या टूथब्रश या टूथपेस्ट का प्राइस कम हो जाए। तो एफएमसीजी स्टॉक्स के अंदर क्यों रैली आ रही है, मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनके अंदर जो एक इनहेरेंट जो डिमांड थी वो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आई थी। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया की, वो ऑलमोस्ट जितनी ग्रोथ आनी थी आ चुकी हुई है। अब 1-1.5% से ग्रोथ होती है तो उतनी ही डिमांड बढ़ेगी। और आप देखोगे भी, हो सकता है कि एक बारी हाइप के अंदर यहाँ से भी और एफएमसीजी स्टॉक्स चल जाएं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये नीचे भी आएंगे और ज्यादा आपको परफॉर्म करके भी नहीं देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एफएमसीजी मेरे लिए अवॉइड है। व्हाइट गुड्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, रिन्यूएबल मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ऑटो के लिए मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहूंगा कि कौन सा किस स्लैब के अंदर जाता है। क्या पता कोई ऑटो को 40% पे ही डाल दे और उस कंपनी के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो। और सीमेंट, अगेन सीमेंट मेरे को नहीं लगता कि डिमांड बहुत ज्यादा अप होएगी, लेकिन फायदा डेफिनेटली है, क्योंकि अगर किसी ने घर बनाने, उसने तभी घर बनाने, वो धक्के से नहीं अपना घर बनाएगा कि सीमेंट का कॉस्ट कम हो गया। लेकिन हाँ, थोड़ी डिमांड शायद 19-20 जरूर अप जाए, तो सीमेंट को भी फायदा हो सकता है। तो अगर मेरे लिए पैकिंग ऑर्डर में नंबर 1 चीज होएगी, वो डेफिनेटली रिन्यूएबल होगा। सेकंड पे वाइट गुड्स, थर्ड पे मैं सीमेंट ऑटो दोनों को रख सकता हूं, लेकिन ऑटो पे मैं देखना चाहूंगा कि क्या आता है। और फिफ्थ जिसको मैं बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा, वो मेरे लिए एफएमसीजी होगा। तो और हाँ, सिक्स्थ अगर इस चीज में मैं जिक्र कर दूं, जैसा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का बोला था, मेरे को लगता है कि जो आने वाले 5 महीने के बाद आप बजट भी देखोगे, तो बजट के अंदर आप ये देखोगे कि जो सरकार की तरफ से केपेक्स है उसके अंदर ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया। तो ये एक सेक्टर हो सकता है जो कि मेरे को लगता है जिसके लिए इनहेरेंट
कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को लगता है ये सेक्टर के लिए नेगेटिव एक मतलब साइड बॉक्स, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप देखोगे फ्यूचर को लेके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स से रिलेटेड मेरे को लगता है आने वाले 2-2.5 साल के लिए एक थीम हो सकता है जिसको आप अवॉइड करो, जिसके अंदर ज्यादा ग्रोथ ना आए। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक इसके ऊपर लाइक बटन जरूर दबा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको बाकियों तक भी आगे शेयर करें। थैंक यू।